Hello everyone, welcome to the YouTube channel The Selection Empire। आज हम अपनी कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में रेशियो चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आज हम एक बड़ा ही ज़्यादा रिपीट होने वाला टाइप, जिसे नाम हमने दिया है मनी इन द बैग। जो WWE देखता होगा वो समझता होगा इस ब्रीफ केस का मतलब। तो मनी इन द बैग एक कंसेप्ट रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, एक आपके पास बैग होगा, उसमें तरह तरह के कॉइन्स या नोट्स होंगे। जैसे मान लो कि कॉइन्स हुए आपके पास 2 रुपए के कॉइन्स, 5 रुपए के कॉइन्स और 10 रुपए के कॉइन्स। कुछ कॉइन्स 2 रुपए के होंगे, कुछ 5 रुपए के, कुछ 10 रुपए के, और टोटल पैसा मिला के कुछ होगा उस बैग में। आपको कोई एक चीज़ वो दे देगा और दूसरी पूछ लेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट दे देता है वो आपको, और कॉइन्स के एक्चुअल नंबर ना दे के कॉइन्स की रेशो दे देता है। ऐसे नहीं कहेगा कि ये वाले कॉइन्स इतने, ये वाले इतने, कहेगा कि नहीं इतनी इतनी रेशो में यूज़ हुए हैं कॉइन्स। तो हमें यही क्वेश्चन निकालने सीखने हैं, और काफ़ी भर भर के पूछा जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इसका रहेगा वो काफ़ी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा, जो शायद अभी तक एक ही बार आया है, पर वो काफ़ी मतलब उस टाइम पे तो शायद पहली बार जब पेपर में आया था तो नहीं हुआ होगा, मोस्टली से तो नहीं हुआ होगा वो। उसके बाद जब सबने इसके ऊपर रिसर्च करी, अपना दिमाग अप्लाई करा, मतलब एग्ज़ाम के बाहर ही हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, अंदर बैठ के बहुत मुश्किल रहता है। हुआ होगा, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। तो उसे भी हम देखेंगे अच्छे से अच्छे मेथड से, है ना। चलो इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक बैग कंटेन्स 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ coins इन द रेशो 1:2:3। कह रहा है एक बैग, एक थैला है, उसमें ना 3 तरह के सिक्के हैं, 10 रुपए के, 5 रुपए के और 2 रुपए के। और कितने कितने हैं, एक्चुअल नंबर नहीं दिया उसने, कह दिया कि 1:2:3 में है। और फिर कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 390, और थैले में कुल जो पैसा है ना वो 390 रुपये है। तो अब ये बता दो कि हर एक कॉइन कितने कितने हैं। 1:2:3 नहीं, एक्चुअल बताओ कितने हैं। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि कितने कितने वाले कॉइन्स हैं। आप कहोगे कि 10 रुपये वाले हैं, 5 रुपये वाले हैं और 2 रुपये वाले हैं। किस रेशो में है, 1:2:3। अब रेशो है ना, एक्चुअल नहीं है ना, इनके साथ एक्स लगा लो। और टोटल मनी कितनी है, वो कह रहा है कि टोटल मनी है 390 रुपीज़। अब हमारे हिसाब से टोटल मनी कितनी आएगी, आप कहोगे 10 रुपये का सिक्का और 1x है तो टोटल 10x। 5 रुपये के सिक्के 2x कोइंस हैं, तो यानी टोटल मनी होगी 5 × 2x, दोबारा 10x। और 2 रुपये के सिक्के 3x, मतलब 6x। हमारे हिसाब से टोटल मनी है 10x, 10x, 6x, मतलब 10 10 20 और 26। हमारे हिसाब से है 26x। एक्चुअल में है 390 रुपीज़। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको फिर 13×2=26, 13×3=39, 2 से काटो तो 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। और पूछा क्या है कि बताओ कितने कितने कॉइन्स हैं, कितने कितने थे, 1x, 2x, 3x। x को 15 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 15। तो 15 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बाकी चेक कर लो, 15×2=30, 15×3=45, 15 30 45, खत्म। इतना ही करना था, और ये इतना रिपीट होता है एग्जाम में ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है अभी। कितने कितने वाले कॉइन्स है, आप कहोगे 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़। कितने कितने कॉइन्स है, 7:3:2। तो 5 रुपये वाले 7x कॉइन्स है, x लगा लो। चलो ना एक्स लगाओ तो भी वैसे समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक्स लगा लेते। तो 5 रुपये के कॉइन्स 7x कॉइन्स, तो कितने 35x। 2 रुपये के 3x, 6x और ये 2x। अब टोटल हमारे हिसाब से कितना हुआ, हमारे हिसाब से 35, 6 41 तो 43। हमारे हिसाब से हुआ 43x टोटल। और एक्चुअल में टोटल है कितना, आपको होगा कि 1075। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कि इसके अपॉन में भेज देते हैं 43 को।
इसके अपोनेंट भेज दोगे तो क्या आएगा, 43 दूनी 86, तो बचा 215, तो 43 पंजे 215, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब x की वैल्यू 25 पूछा गया, 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने थे, 3x, तो x की वैल्यू 25, 3x की वैल्यू 75। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये बिल्कुल सेम है, ये आपको खुद से करना है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अब हम देख लेते हैं अपना अच्छे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है ना कि आपको कोइंस के बारे में कुछ देगा ही नहीं, किस रेशो में है, कितने कितने हैं, नहीं, वो सीधा दे देगा कि टोटल कोइंस इतने हैं। तो आप बताओ, कोई भी एक पूछ लेगा कि वो कितने थे। तो ये हम देखते हैं। देखो एक ना, सबसे पहली बात, कोइंस हमेशा रहेंगे पूरे। अगर 5 रुपए के कोइंस है ना, तो या तो एक कोइन होगा, या दो होगा, या तीन होगा, या 10 होगा, कुछ भी, मतलब होल नंबर होगा। पॉइंट्स में नहीं हो सकता कभी भी। 1.5 कोइंस नहीं हो सकते, 3.2 कोइंस नहीं हो सकते, क्योंकि कोइन हमेशा पूरा ही होता है ना, आधा कोइन थोड़ी होता है कुछ। तो ये बात ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको बहुत काम आएगी। इसी सिर्फ ये एक बात थी जो पकड़नी थी और क्वेश्चन हो जाना था। देखो अब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ए पेमेंट ऑफ 120 रुपीज इज मेड विद 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज कॉइन्स। कह रहा है 120 रुपये टोटल थे। किस किस तरह से पे किए, कुछ 10 रुपए के कॉइन्स ले लिए, कुछ 5 रुपए के, कुछ 2 रुपए के। अब कितने कितने कौन से थे ये नहीं पता। टोटल कॉइन्स है 25, ए टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज्ड। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन्स। कह रहा है इनमें से 10 रुपए के कॉइन्स कितने हो सकते हैं। देखो 10 रुपए के कॉइन, ये है प्रोबेबिलिटी, हो कितने भी सकते हैं, पर इसने दे दी कि इनमें से। अगर ये फॉलोइंग ना देता ना, तो ये क्वेश्चन हो जाता रॉन्ग, क्योंकि आंसर इसके मल्टीपल पॉसिबल है। तो अब इसने कहा कि इसमें से कौन सा पॉसिबल है, बस, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही हो गया। अब देखो कितने रुपए वाले कॉइन्स यूज किए हैं, 10 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, और 2 रुपए वाले। अब हमें दे तो नहीं रखी रेशो, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ए कॉइन्स तो 10 वाले हैं, बी कॉइन्स 5 वाले हैं, और सी कॉइन्स 10 वाले हैं। तो टोटल मनी कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 10A, 5B और 2C। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब उसने हमें एक्चुअल वैल्यूज क्या क्या दी है। एक तो उसने कहा है कि 120 रुपये है, और उसने कहा कि 25 कॉइन्स है। हमारे हिसाब से कॉइन्स क्या थे, ABC। हमारे हिसाब से टोटल कॉइन्स कितने थे, हमारे हिसाब से टोटल कॉइन्स थे A+B+C। एक्चुअल में टोटल कॉइन्स कितने हैं, 25। हमारे हिसाब से टोटल मनी कितनी थी, आप कहोगे 10A+5B+2C। हमारे हिसाब से टोटल मनी है 10A+5B+2C। एक्चुअल में टोटल मनी कितनी है, आप कहोगे 120 रुपये। 120 रुपये एक्चुअल में टोटल मनी है। तो अब हमारे पास आ गई ये दो इक्वेशंस। और ध्यान रखना मैथ्स में, अगर दो इक्वेशन गिवन है, तो हम सिर्फ दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल हैं, तो मैथमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थ्री वेरिएबल्स फ्रॉम टू इक्वेशंस। तो हम क्या करेंगे, इसलिए इसने कहता है कि फॉलोइंग में से बताओ कौन सा सही है। तो इसने दे दी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, बाकी ऑप्शन सही होंगे ही नहीं, देखना अभी। अब उसने पूछा क्या हमसे, उसने हमसे पूछा 10 रुपये के कॉइन्स बताओ कितने हैं। हमने 10 रुपये के कॉइन्स कितने माने थे, ए। तो ए तो हमको रखना ही रखना है। हम एक काम करते हैं ना, कि ए तो हमें रखना ही रखना है, तो हम बी और सी में से किसी एक को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, आप ये देखो, यहाँ है 2C और यहाँ है ओनली सी। अगर मैं इसको 2C बना दूं, और फिर इस इक्वेशन में से ये पहली इक्वेशन को माइनस कर दूं, तो 2C में से 2C माइनस होगा, तो वो सी हट जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम। एक काम कर लो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार। तो 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, आपको कहोगे 2A+2B+2C। 25 दूनी 50। अब पहले वाली भूल जाओ। अब एक काम करो कि मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप सिंपली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, क्या आएगा, आप कहोगे कि 10A
माइनस 2a प्लस 5b माइनस 2b प्लस 2c माइनस 2c। मैंने क्या करा देखो, पहले इस 10 में से ये 2 घटा दिया, फिर 5 में से 2 घटा दिया, फिर 2 में से 2 घटा दिया। ए वाले साथ में लिख दिए, बी वाले साथ में, सी वाले साथ में। और उस तरफ क्या आएगा, 120 में से माइनस 50। अब सी से सी गया, बचा क्या, 8a प्लस 3b इज इक्वल टू 120 माइनस 50 70। अब एक काम करो, उसने हमसे पूछा क्या है कि 10 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, हमने ए माना था, तो मतलब ये ऑप्शंस जो है ये ए की वैल्यू दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं कि 3b को तो रहने देते हैं यहीं पे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि 3b तो रहने देते हैं इस तरफ, और 8b को 70 में से माइनस कर देते हैं। एक चीज़ और कर लो, 3 को अपॉन में भेज दो। ठीक है, अब मैं अगर ऑप्शन में से ए को पुट करता हूँ एक एक करके, यहाँ पे मान लो मैं ए को 6 पुट करता हूँ, तो बी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कंप्लीट आनी चाहिए ना, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। जो स्टार्टिंग में बात बताई थी कि कोई भी कॉइन पूरा होता है, हमेशा हाफ कॉइन नहीं होता, तो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, कॉइन हमेशा पूरे यूज होंगे। तो अगर मैं ए को 6 पुट करता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा, 8 को 6 पुट करके, ए को 6 पुट करके, ये हो जाएगा 48। 70 में से 48 गया 22/3। ये तो पॉइंट पे आ गया, 7.3 आ गया। तो ये तो नहीं हो सकता, ए की वैल्यू 6 पुट करके बी पॉइंट्स में आ रहा है, इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो मतलब ए की वैल्यू 6 इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसे करते करते सारे पुट कर लेते हैं। अब फटाफट पुट करते हैं, फटाफट कर देते हैं 4। तो 8 चौक 32 अगर चला जाएगा तो बचेगा 38/3। फिर पॉइंट्स में आ गया, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, 10 फुट कर लेते हैं। तो 70 माइनस 80 करोगे तो माइनस हो गया, तो वैसे नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पुट कर लेते हैं फटाफट। डी की वैल्यू 8, 70 माइनस 8/2 64/3। तो ये आ गया 6/3, और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब है ए की वैल्यू अगर 8 है तो बी की वैल्यू 2 है। तो ये बी आ गया पूरा होल नंबर। अब तो बी नहीं आया हमारा फ्रैक्शन, पॉइंट में नहीं आया, तो इसका मतलब 8 आंसर है इसका। ठीक है, सिर्फ वो बात कि कोइन हमेशा पूरा यूज होगा, हाफ कोइन होता ही नहीं है कुछ। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बहुत एडवांस लेवल तक ये समझ लोगे तो बाकी सारी ना अरिथमेटिक में जो माइंड अप्लाई करना होता है वो क्लियर होगा, और आपको थिंकिंग डेवलप होगी। बस इतना था ये लेक्चर। तो रवि किशन जी के भाषण में बताइए मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।